ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26/5/64। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं ही जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वो ही यथार्थ अच्छा अक्षर समझ सकते हैं। रात की यात्रा क्या है? याद की यात्रा है। और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमृत बेला सूरज निकलने से पहले रात्रि होती है ना, तो तुम रात के राही हो। अमरनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो दिन को सफर करके रात को सो जाते हैं। और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाहार्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हो, धंधा संभालते हो, माताएं घर संभालती हैं। तो तुम्हारी सबसे जास्ती उन्नति होती है रात को। जबकि सब मनुष्य सोए रहते हैं। जो भक्ति मार्ग की गीता है उसमें भी बोला है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो संपूर्ण इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो रात्रि में जागरण करते हैं। जिस रात्रि में सारी दुनिया सोती है। तो तुम्हारी यात्रा उस समय बड़ी अच्छी हो सकती है। गैन भी है रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। मनुआ जीवना मोल है कौड़ी बदले जाए। अगर रात्रि में याद का पुरुषार्थ नहीं किया तो तुम्हारी यात्रा रात की बहुत अच्छी है। वो भगत लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो आप राय देते हैं, हे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। और 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही कहा था। बल सवेरा होने के बाद सो जाओ, लेकिन अमृत वेले रात्रि में जरूर याद करो। एक पहाका है, सवेरे सोना सवेरे उठना। ये गुण मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। बरोबर तुम इतने साहूकार बनते हो जो कब कोई भी जन्म में तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती है। अकूत संपत्ति रहती है।
21 जन्म के लिए तो तुमको पक्का वर्षा मिल जाता है, और वो भी शिवालय में वर्षा मिलता है। वैश्यालय में तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो, और अभी का तेरा पुरुषार्थ तो 21 जन्मों के लिए बन जाता है। द्वापर कलयुग में तो इस जन्म में दान पुण्य करेंगे, अगले जन्म में प्राप्ति करेंगे। एक जन्म की प्राप्ति बनती है, आधार बनता है। यहाँ का पुरुषार्थ तुम्हारा 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है। तो ये वंडरफुल बात है। ऐसा कोई पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं दुनिया में, जैसा बाप तुमसे पुरुषार्थ कराते हैं। अविनाशी बाप है ना, तो अविनाशी बाप तुमसे अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। द्वापर कलयुग के जन्मों में जो पुरुषार्थ करते हो वो तो एक जन्म के लिए विनाशी हो जाता है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए अविनाशी पुरुषार्थ करते हो। इस दुनिया में भी मनुष्य पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चे को, बच्चे बाप को मार डालते हैं, पैसे के लिए मार डालते हैं। ये बात उस समय की है जब दुनिया में पैसे की बहुत भीड़ पड़ती है। सबकी बुद्धि में पैसे की कमाई ही कमाई लगी रहती है। वहां नई दुनिया में तो पैसे की भीड़ की बात ही नहीं। अभी अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप को, अविनाशी वर्षे को याद भी करना है, और तो कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर हैं, मनमना भव। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बेस। जितना जो याद करेंगे, बाप की कितनी महिमा है 2 अक्षर की। योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ कोई बात नहीं है। सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं, तो वो भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, हम याद नहीं कर सकते, हम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की याद की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग आदि बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो अनपढ़ रहना है और चुप रहना है। क्या तुम बच्चे झाड़ और बीज को नहीं जानते हो? झाड़ और बीज को समझ नहीं सकते हो? कोई भी बीज को हाथ में लेने से उसका सारा झाड़ समझ में आ जाएगा। इस झाड़ में भी 4 युग हैं। ये सब बुद्धि में लाने में देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ यहाँ याद करना है। यहाँ तो सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है।
उसी समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में चले जाते हो, क्योंकि सिर्फ दो बातें याद करनी है। एक तो बाप की याद, और दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंचे से ऊंचे है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनाती है। देवताएं तो पवित्र होते हैं, तो ये नॉलेज भी हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़ करके घर संभालने लायक बन सके तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को, क्रिएटर को क्रिएशन संभालनी होती है, इसलिए अपनी कमाई चाहिए। तो ये कमाई ब्रह्मचर्य में होती है। आजकल तो दुनिया वाले धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी पैदाइश हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चों तुम्हारा ये कोर्स तो बहुत सहज है, तुम श्रीमत पर रात को प्रैक्टिस करो। 2-3 बजे को अमृत बेला कहा जाता है। सवेरे उठकर सुदर्शन चक्र फिराना, ये तुम्हारी बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो तो तेरे विकर्म विनाश होने चाहिए, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाऊंगा। तुम सारी सजनियां पतित बन गई हो। सभी के ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। अभी सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, रात को जागो। रात को ये बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है, और तुमको मदद भी बहुत मिलेगी। दिन में तो भले याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है। अच्छा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से ही शुरुआत करो। किस बात की शुरुआत? अपनी आत्मा को याद करने की। आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी तो परमपिता परमात्मा भी सहज सहज याद आवेगा। ये स्वधर्म में टिकने की बात है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। आत्मिक स्थिति की धारणा में तुम 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी तुमको बहुत फायदा होगा। वो भक्ति मार्ग में भी गीता लिखी है। जब लिखी गई थी गीता तो द्वापर युग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? सतो प्रधानता में सच्ची बात लिखी गई होगी या झूठी बात लिखी गई होगी? वहां भी आया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से ये आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना महान भय से रक्षा कर देता है। ऐसा भी समय आवेगा, चारों तरफ भय के बादल मंडरा रहे होंगे। उससे तुम्हें थोड़ी सी भी याद होगी, आत्मिक स्थिति की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो तुम उस भय से बच जावेंगे। दिन में तो भले याद ठहरे भी नहीं, रात को तो पुरुषार्थ जरूर करो। उस समय माया याद में विघ्न डालती है, परवाह नहीं। क्या
माया बिघन डालती है, संकल्प विकल्प आते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। अच्छे बुरे कर्म उदय हो रहे हैं। अच्छे कर्म उदय होते हैं तो सहज सहज याद आती है, और बुरे कर्म उदय होते हैं, रील में घूमते हैं तो माया बिघन डालती है। तो मुख्य है याद। जानते हो हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाई रहे हैं, तो उनसे पूरा पढ़ना है। वो हमारा बाप भी है, तो बाप का बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं आकर शिव बाबा से पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए आकर के शिव बाबा से मिले हैं। गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। 26/5/64 की वाणी का दूसरा पेज। जीवात्माएं आकर के बाप से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा को भी जीवात्मा बनना पड़े। जीवात्मा माने ऐसी आत्मा जिसका अपना जीवन हो, और जीवन तो तभी होगा जब शरीर में आत्मा प्रवेश की हुई हो। परमपिता परमात्मा का अपना जीवन तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं होता। वो तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा सुप्रीम है ना। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। जैसे स्टार चमकता है, परंतु आत्माओं में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूं, परंतु मेरे में 84 जन्मों का पार्ट नहीं भरा हुआ है। फिर भी मैं ड्रामा के बंधन में हूं। 84 जन्म भले नहीं लेता हूं, तो भी मुझे इस सृष्टि पर एक बार आना जरूर पड़ता है। ये बात दुनिया नहीं जानती है। बाप कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ ही नहीं सकता। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाप कहते हैं उन आफतों के टाइम पर मैं नहीं आता हूं। मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित बन जाती है। मैं नई दुनिया का रचयिता हूं। क्या? जो गीता में लिख दिया है, मैं द्वापर के अंत में आता हूं। तो फिर क्या कौन सी दुनिया आती है? द्वापर के बाद पुरानी कलयुगी दुनिया आ जाती है। तो मैं पुरानी दुनिया बनाने आता हूं क्या? नहीं, मैं तो पतित से पतित दुनिया में आता हूं और उसको पावन दुनिया बनाकर जाता हूं। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब हम पतित बने। ये शिक्षा तुमको मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शिक्षा मिलती है। क्या कहा? जो सामने नहीं होते हैं उनको शिक्षा नहीं मिलती है, और तुम सन्मुख बैठे हो, तुमको पहले पहले शिक्षा मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विख ने तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। कब्र में क्या होता है? कब्र में मिट्टी ही मिट्टी होती है। वो तो स्थूल मिट्टी है,
ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी अर्थात देह अभिमान। कब्र दाखिल होना माने आत्मा देह भान में मिक्स हो जाती है, तो इस बुख को पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत पवित्र बनाता है और बिखा पवित्र बनाता है। बिख से सदैव बिच्छू टिन्नन पैदा होते हैं। बाप को और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। कई बच्चियां कहती हैं, बाबा हमको धारणा नहीं होती है, हम इन बहनों के मुआफिक समझा ही नहीं सकती है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, ये तो हर एक के पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। कोई समझा सकता है, कोई नहीं समझा सकता है। कोई तो 25 वर्ष से यज्ञ में रह रहे हैं, फिर भी उनको धारणा नहीं होती है। तुम आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, वो स्वर्ग का रचयिता है। बाप तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए ही आए हैं, तो तुम बाप को तो याद करो। बल तुम ज्ञान नहीं सुना सकती हो, याद तो कर सकती हो। ऐसे तो कोई बूढ़ी माता ने नहीं कहा होगा क्या हम ज्ञान भी नहीं सुना सकते और बाप को याद भी नहीं कर सकते। बच्चों को भी होशियार करना चाहिए। तो बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। क्या चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को ज्ञान बांटते रहें और खुद के बच्चे स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बच्चे समझते हो, इस समय हम अपने मोस्ट बिलीव्ड परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। क्या मतलब? निराकार बाप से लिया था वर्षा, निराकार से कैसे वर्षा लेंगे? हैं? मैं जिस तन में आता हूँ वो पहले साकार होता है, साकारी स्टेज वाला होता है, बाद में पुरुषार्थ करते करते निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। तो बाप कहते हैं, मुझे इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। अभी तो किराए पर बैठे हैं। किस तन की बात बताई है? कौन से तन में किराए पर बैठे हैं? ब्रह्मा के तन में किराए पर बैठे हैं। अपना न होने से जरूर किराए पर लेंगे। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी अब देख रहे हो ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी है? हाँ, अभी तो गीता पढ़ने से नई नई बातें खुल जाती हैं। कहाँ ये अर्जुन, वो घोड़ों का रथ बैठे दिखाई दिया है। एक अर्जुन की तो बात नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करता है? क्या कमाता है? सद्भाग्य कमाता है, ज्ञान कमाता है। तुम सब इस समय अर्जुन हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इंद्रियों रूपी घेवड़े हैं, याद में रहते हो तो बाप की याद ही तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में भगवान आया तो क्या किया? घोड़ों को कंट्रोल किया।
तुम्हारी मन बुद्धि में लगाम लगाते हैं। अभी तुम्हारा बाप रथी है, बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। क्या कहा है? रथी कौन है और सारथी कौन है? तुम बच्चे मनुष्य आत्मा हो ना, तो मनुष्यों का बाप रथी है, प्रजापिता, और मैं सारथी हूँ, रथी के साथ रहने वाला। बच्चों को कहते हैं इस प्रजापिता को याद ना करो, बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये अंतर पड़ जाता है। कोई तो ब्रह्मा को याद करने लग पड़ते हैं, कोई प्रजापिता को याद करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी बोल दिया है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तुमको तो तीसरा नेत्र मिल गया। तीसरे नेत्र में क्या बात बैठ गई कि न हमें राम के ऊपर फिदा होना है और न कृष्ण के ऊपर फिदा होना है। हमने तो किसको पकड़ा हुआ है? हमने तो शिव बाबा को पकड़ा हुआ है। शिव की आत्मा अलग, राम की आत्मा अलग और कृष्ण की आत्मा अलग। हम जानते हैं हमारा कल्याण करने वाला कौन है? शिव बाबा हमारा कल्याणकारी है। तो मुझ बाप को याद करो। याद का फिर चार्ट रखो कि मुझ बाप को कितना याद किया, और 63 जन्म जिसमें बुद्धि लटकती रही रामकृष्ण में, उस रामकृष्ण को कितना याद किया। ऐसा साजन जो तुमको 21 जन्म सुख देते हैं, उनको तुम क्यों नहीं याद करेंगे? उस बिख पिलाने वाले से तो झट दिल लग जाती है। ये तो गुप्त है, ये इन आंखों से देखने में नहीं आता है। अब बाप कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय कर फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। फिर माया बड़ा हैरान करती है। वो माया भी कोई कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चांडाल के जन्म में ले जाती है, क्योंकि श्रीमत को छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गार्डली स्टूडेंट हो, भल दूसरा भी कोर्स उठाते हो, फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, साथ में दूसरा कोर्स भी उठाओ। सदा सुखी बनने के लिए तुमको अथाह धन देता हूँ, जो तुम 21 जन्म का भीड़ नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अकलमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता है। क्या प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा लोग करते हैं, परंतु तुम तो मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटिव बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। साधु संत आदि तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि। इन्होंने तो और ही पत्थर बुद्धि बनाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत को स्वर्ग बनाए, हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जगदम्बा को देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो भी यही महामंत्र देती है, कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अभी बाप तो तुमको सन्मुख कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो। ये यात्रा भूलो मत। अभी टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुत भारी कमाई है। तुम्हारा बुद्धियोग वहां चला जाना चाहिए। कहाँ? नई दुनिया में चला जाना चाहिए, या तो बाप के घर में चला जाना चाहिए। शिव बाबा के अभी सन्मुख बैठे, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे हैं वहां हरिद्वार में, तो पानी ही पानी। ये तो सच्चा सच्चा हरिद्वार है।
यहाँ पानी है क्या? यहाँ ज्ञान का जल है। हर हर है। जब हरिद्वार में जाते हैं तो क्या कहते हैं? गंगा में डुबकी लगाते समय हर हर गंगे। तो हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, सो दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठे हैं। वो लोग फिर गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो। 26/5/64 की वाणी का 3रा पेज। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। क्या कहा है? कहाँ की यादगार है? हैं? संगम की कैसे यादगार है? यहाँ गंगा जल कहाँ है? यहाँ तो गंगाधर है। हैं? ज्ञान का जल है। अरे गंगा जल मुख में हो। गंगाधर की बात नहीं है। गंगाधर पुरुष है या स्त्री चोला है? वो तो पुरुष चोला है। पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन जब तुम मरते हो बेहद में मरना माने देहबान छोड़ते हो, इस दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से, दुनिया के देह के संबंधियों से तुम्हारा लगाव टूटता है, देहभान से मरते हो, तो उस समय अंत समय होता है। उस अंत समय में गंगा भी प्रत्यक्ष हो जाती है। जिस गंगा को सर के ऊपर उठाए कर रखा हुआ है, तो अब गंगा पतित पावनी तो नहीं है। अब माने कब? 64 में। 64 में भी अभी गंगा नहीं है और अभी भी गंगा नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है। शिव बाबा की याद देनी है। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है, तो अंत मते सुगते हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। क्या? जब अंत समय आवेगा तो तुमसे कोई कहने वाला बैठा होगा कि शिव बाबा को याद करो। ये तो अभी की बात है कि अभी से प्रैक्टिस डालो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। कोई की कहने करने की बात ही नहीं। अभी हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। क्या अंतर है दोनों में? मुक्ति धाम में और जीवन मुक्ति धाम में क्या अंतर है? मुक्ति धाम में जीवन नहीं होता है, वहां शरीर होता ही नहीं जो जीवन हो। और सतयुग में तो जीवन होता है। धाम कहने से रहने के स्थान याद आता है। कहते भी है निर्वाण धाम, जहाँ वाणी का कोई गम नहीं है। काहे का गम नहीं है? वहाँ वाणी होती नहीं है। क्या होता है? शरीर ही नहीं तो वाणी कहाँ से होगी? निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व में रहती है। अभी तुम आकर हरि के घर में बैठे हो, दुख हरने वाला एक ही है। अभी तुम बच्चों को शिव बाबा, उनका स्वीट होम याद आवेगा। बाबा आए हैं अपने घर ले जाने के लिए। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीटनेस नहीं है। बच्चे भी बिच्छू टिंडन। क्या? बच्चे देखने में तो इतने प्यारे लगते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो कितना दुख देते हैं। पेट चीर करके बच्चे निकालते हैं। ये सब फैशन कहाँ से निकला है? पेट चीर करके बच्चे निकालने का फैशन विलायत से, विदेशों से निकला है। ये क्यों फैशन निकला है? जो पेट चीर करके बच्चे निकाले जाते हैं, कौन से पेट की बात है? ये बुद्ध रूपी पेट की बात है। लगाव बुद्ध रूपी पेट में लगता है
या नीचे वाले पेट में लगता है? लगाव कहाँ लगता है? बुद्ध रूपी पेट की बात है। तो ये सेंसिबल बच्चे इन बातों को समझ जावेंगे। है तो नरक का द्वार ना, तो नरक के द्वार से न निकाल, पेट से निकालते हैं। क्या कहा? नरक के द्वार से नहीं निकाला। नरक के द्वार और पेट में क्या अंतर हुआ? बुद्ध रूपी पेट को फाड़ा जाता है। बेहद की बात तो ये है, मैं आता ही घोर अंधियारी रात में। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजधानी लेनी है तो रात को याद करो। मैं आता ही हूं घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो, दिन होता है, तो मैं आता हूं बेहद की रात और दिन के संगम पर। तो तुम भी रात को नींद को जीतो, नींद को जीतो और याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा कि रात को जाग मुझे याद करो, तो फिर तुम पक्के हो जावेंगे। माया बहुत सतावेगी, फिर तुम भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते फिरते याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं थक मत जाना रात के राही। रात को बहुत मजा आवेगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। फिर वो नशा दिन में भी चलेगा। क्या कहा? जिनको रात में उठने की प्रैक्टिस पड़ जाती है, याद की प्रैक्टिस पड़ेगी, तो याद का नशा फिर सारा दिन उसी याद के नशे में रहेंगे। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सभी की तकदीरें तो फ्यूटी हुई है। तुम्हारी तकदीर तो अब जग रही है, औरों की तो सो रही है। जितना उस तरफ धन कमाने की रहती है, उनकी तकदीर कैसी समझो? उनकी तकदीर सोई हुई है। सच्चे सच्चे तकदीरवान तुम हो। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है? दुनिया जितना पैसा कमाती है उतना पैसा पेट खा जाता है क्या? 8 आना भी मुश्किल। लोग क्या खाते हैं? भी लोग क्या खाते हैं? भी लोग मिर्ची और रोटला खावेंगे। मिर्ची और मकई की रोटी, चने का आटा मिला देते हैं तो रोटला खाए लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। क्या अकेले सूखे रोटले की बात नहीं है। तुमको चलना ही है साधारण, न बहुत साहूकारी न बहुत गरीबी। अभी बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुमको नैनों पर बिठाए कर ले जाऊंगा। हे मेरे नूरे रत्नों बच्चों, नूरे चश्म बच्चों, हमेशा तुमको प्यार किया जाता है ना। श्रीमत पर चलने से सदा तुम सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बहुत भारी है। कब तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाते हैं। भले दुनिया में विनाश बर्पा होता रहे, भूकंप आते रहे, क्या जलमयी होती रहे, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी निरोगी काया रहेगी।
न काल की ताकत है जो अकाले तुमको खाए सके। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनाई है वो साक्षी होकर देखते रहते हैं, ये अपन को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में इंश्योरेंस मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ अलग निकालते हैं ना। गरीबों को गुप्त दान देते हैं, कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त देकर आते हैं, तो गुप्त दान का फल भी ऐसा ही गुप्त मिलता है। शो करने से उसकी ताकत आधा कम हो जाती है। क्या कहा? कुछ भी दान करना है तो कैसे करना है? गुप्त दान महान कल्याण। अगर दूसरों को दिखा के किया तो उसकी ताकत ही कम हो जाएगी। मैग्नेट तो बाप है ना, तुम इंश्योर करते आए हो। जो जो जैसे जैसे अपन को इंश्योर करते हैं ऐसा उनको फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फिर अच्छा फल मिलता है। होते हैं हद के फैन तो पृष्ठ, कमाई से 8 आना 4 आना निकालते हैं ना। अब तो तुमको कंप्लीट फैन तो पृष्ठ बनना है। तुम इंश्योरेंस करो 21 जन्मों के लिए। गरीब होंगे तो उस अनुसार इतना इंश्योरेंस करेंगे। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं है, तो इंश्योर कहां से करेंगी? तो उनको इस बात का ख्याल नहीं रखना है कि हमने यज्ञ में कुछ भी नहीं दिया। वो फिर तन और मन से सेवा कर सकती है, कर रही है। इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। और ये कन्याएं ही फिर नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा तो अधर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकले, स्वयंवर रचे और पवित्र रह करके दिखावे तो अहो सौभाग्य। और सरेंडर भी पूरा हो जावे, वो बहुत अच्छा पद पाई सकते हैं। 26/5/64 की वाणी का 4था पेज। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। ब्रह्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। दूसरे जन्म में गर्भ जेल में तो नहीं जाना है, इसलिए रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ फिर हमारी बीमारियों से रक्षा क्यों नहीं करते, खांसी से हमको क्यों नहीं छुड़ाते, ऐसे थोड़े ही कहेंगे। नहीं, कर्म भोग तो जरूर चुकतू करना पड़े। यहाँ का भी कुछ न कुछ हिसाब किताब होता है, तो वो भी चुकतू करना होता है। जन्मते नाम तो कोई हो नहीं जाता है, पीछे तो जन्म मिलेगा गर्भ महल में। तो यहाँ रहा हुआ चुकतू करने में खुश होना चाहिए। ऐसा न हो कोई उल्टा सुल्टा जन्म मिल जावे। जो सर्विसेबल है एडवांस में जाना है तो बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। क्या कहा? एडवांस में आने वालों को जन्म कैसा मिला है? बहुत अच्छा जन्म मिला है। इसका मतलब पूर्व जन्म में ब्राह्मण बन करके अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए हैं? अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए एडवांस में आए हैं। तो बहुत सहज बात है। सिर्फ साजन पतियों के पति को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपन को आत्मा भूल जाते हो तो बाप की याद नहीं ठहरती है। बाप कहते मुझे याद करो तो सदा सुखधाम में भेज दूंगा। ये तो सदा दुखधाम है। तुम ऑलराउंडर हो। कैसे ऑलराउंडर कैसे हो? है? अब मुक्तिधाम में भी चक्कर काटते हैं, सुखधाम में भी चक्कर काटते हैं और दुखधाम में भी चक्कर काटते हैं। पूरा सुखधाम का मजा लेते हैं और दुखधाम में भी आती में आ जाते हैं। तो तुम ऑलराउंडर हो। जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, सबको परमधाम वापस जाना है, फिर नए सिरे आकर के पार्ट बजाना है, अभी घर जाना है। ऐसे अपने साथ बातें करते रहो।
उपाय तो बहुत सहज बतलाते हैं, अपन को ट्रस्टी समझ लो तो ममत तो नहीं रहेगा। अंदर में समझो बाबा ये सब आपका है, हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते मैं तो पक्का ट्रस्टी हूँ, इस समय सबका ट्रस्टी हूँ, तुमको श्रीमत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं, तुमको श्रीमत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बस बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, इससे बेड़ा पार हो जावे। आधा कल्प भक्ति की है, इसलिए आधा कल्प की मेहनत में सेकंड में पूरी करता हूं। अब मेरी मत पर चल, मुझे और वर्षे को याद करो, मुझे याद करो परम धाम में। चार्ट रखो तो तुमको बहुत फायदा होगा। याद करो परम धाम में हैं? कहीं तो बोला है जो मुझे परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय, और अभी बोल दिया मुझे परम धाम में याद करो। ये क्या बात हो गई? हाँ, जिस तन में आता हूँ वो भी तो धाम है आत्मा का, तो मुझे उसमें याद करो, अर्थात साकार में निराकार को याद करो। चार्ट रखो तो तुमको बहुत फायदा होगा, खुशी भी होगी। तुमने जिस्मानी यात्रा आधा कल्प की है वो तो तुम्हारी सफल नहीं हुई, अभी तो तुम्हारी सच्ची यात्रा घर जाने की है। जिसके लिए आधा कल्प जिस्मानी यात्रा की वो सफल नहीं हुई, अब ये सच्ची यात्रा सच्चा बाबा सिखलाते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे, दादों का वर्षा सबके लिए है। ये है ही दादी का वर्षा, सारे मनुष्य मात्र को ये वर्षा मिलना है। तुम बच्चे जानती हो शरीर रूपी कपड़े बहुत सड़ गए हैं। अभी बाप कहते हैं इस शरीर और पुरानी दुनिया का बहान छोड़ दो, अब मेरे पास आना है। फिर वहां से स्वीट राजधानी में आवेंगे। यहाँ तो ये स्वीट राज्य है ही नहीं, ये है रुण्य के पानी मिसल राज्य। तुम द्रौपदियां हो, शास्त्रों में भी एक कहानी बनाई हुई है द्रौपदी और दुर्योधन की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, क्योंकि बाप का बच्चों पर प्यार तो बहुत रहता है। कहते हैं जैसे हो वैसे हो, मेरे हो। फिर कोई कोई ऐसे भी निकल पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। फिर भी कहते हैं जैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना, आज्ञाकारी बनना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा फरमान करते हैं, अपने से रात को बातें करते रहो, बात भी करो याद भी करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।